बिकॉज़ वो इतना अगली एपिसोड मेरी लाइफ में हो गया था। इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने लोगों की कॉल्स लेना बंद कर दिया था। ये मेरी यूट्यूब पे लास्ट वीडियो होने वाली है। Hello lovely people, Namaste, I'm Preeti Verma and I welcome you all on our YouTube channel. Oh my god, कितना टाइम हो गया है मैंने ये लाइंस नहीं बोली, वीडियो नहीं बनाई, आप लोगों से मिली नहीं। सो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ गाइस। और मुझे आज बहुत नर्वसनेस भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 4 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्या हुआ, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये मेरी यूट्यूब पे लास्ट वीडियो है, तो ये यूट्यूब पे क्यों लास्ट वीडियो है, क्या रीज़न है, उसके बारे में भी मैं सारा आप लोगों को बताऊँगी। बस सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ 4 महीने पहले जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो उस समय मेरे लगभग 500 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स थे। एंड उसके बाद मैं रोज़ देखती रहती थी कि अरे अब मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, कोई कंटेंट नहीं डाल रही हूँ, अब तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। बट मेरे 515 सब्सक्राइबर थे एंड आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी 515 सब्सक्राइबर जो है मेरे, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, मेरा हाथ पकड़ के रखा कि प्रीति वी आर देयर फॉर यू। अगर कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, यू टेक योर टाइम और हम तुम्हारे पास यहीं बैठे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। अगर मैंने सिर्फ 500 लोग भी कमाए हैं तो वो मैंने ऐसे कमाए हैं कि जो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो उसके लिए तो दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड क्योंकि आप लोग इतना मेरे साथ रहते हैं, इतना कनेक्टेड मेरे साथ है, इसीलिए आप लोगों का पूरा राइट है जानने का कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी, क्यों कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। सो उसके बारे में बात करते हैं। सो मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके इमीडिएटली बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे कोल्ड एंड कफ़ ही हो गया था, बिकॉज माई इम्यूनिटी इज़ वेरी वीक। तो मुझे कोल्ड एंड कफ़ भी हो जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत एक सीवियर काइंड ऑफ डिज़ीज़ बन जाती है। तो उस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। एंड मैं चाहती तो मैं वीडियो बनाती कि मैं बहुत बीमार हूँ, ये वो, बट आई डोंट वांट टू गेन द सिंपैथी, आई डोंट वांट टू प्ले द सिंपैथी कार्ड कि ओ मैं बीमार हूँ गाइस, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। उसके बाद इमीडिएटली बाद जैसे ही मैं ठीक हुई तो मेरा जो फ़ोन है, जैसे आप सभी को पता है कि मेरे पास ये एक फ़ोन है, कोई कैमरा नहीं है। इस फ़ोन के आगे मैं बैठती हूँ, सामने रखती हूँ एंड वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरा बेचारा यही इकलौता फ़ोन टूट गया था। इसका दोनों आगे एंड पीछे वाला जो कैमरा है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, टूट गया था। एंड आपको पता है कि मैं यहाँ गाँव में रहती हूँ, तो यहाँ बहुत कम सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ तो मैं फ़ोन ठीक नहीं करवा सकती थी, इसीलिए इसे शिमला भेजना पड़ा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर वहाँ से इसको वापस भेजने में भी कि अब किसके पास भेजे, क्या भेजे, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द थी, तो उसमें टाइम लग गया। और उसके बाद जैसे ही ये सारा फ़ोन वाला चीज़ ठीक हुई तो स्कूल, आपको पता है जैसे कि आई एम अ टीचर, तो हमारे स्कूल में जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो गए। एंड एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन होती है वो मेन प्रिपरेशन होती है। बच्चों से ज़्यादा टीचर टेंस होते हैं, स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस, क्योंकि हमारे पास बोर्ड क्लासेस है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाले और उसमें से देखा कि बच्चों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, घर आके उन्हें सॉल्व किया, बच्चों को करवाया। हर एक टीचर ये करता है, हमारे स्कूल के सारे टीचर्स ने, इवन हर एक स्कूल के सभी टीचर बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, फिर बच्चों के पेपर चेक करने होते हैं। ओ माय गॉड मतलब उस बारे में तो बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे ही पेपर वाले चीज़ों से ख़त्म हुए, वैसे ही हम लोगों का एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशंस करवानी थी। सिर्फ 10 दिन थे, 10 दिन में हम लोगों को खुद भी तैयारियां करनी थी कि क्या करवाना है बच्चों का, एंड बच्चों से भी करवाना था। स्पेशली हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो हम ज़्यादा बर्डन बच्चों पे नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने जो भी करवा पाए 10 दिनों में, सारे टीचर्स ने इतनी मेहनत, घर में आके भी रात को 1-2 बजे तक बैठते थे गाना सिलेक्ट करने, आइटम सिलेक्ट करने, बहुत मेहनत की सभी टीचर्स ने, हम सब ने। तो उस बीच बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। एंड जैसे ही एनुअल फंक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद एक ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में हुई, सबसे पहली बार मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग दैट मच, बिकॉज वो इतना अगली एपिसोड मेरी लाइफ में हो गया था।
बहुत सारी चीज़ें, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई इंसान का मुझे ये वाली चीज़ पता थी एंड फिर बाद में ये वाली चीज़ उसकी पता लगी। मतलब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस ये है कि मैं उस चीज़ से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज़ आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करती हूँ लोगों में। एंड ज़्यादा तकलीफ़ आपको तब होती है जब आपने कुछ नहीं किया होता है एंड फिर भी चलिए छोड़िए ये सारी चीज़ें। मतलब ये है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। मैं इन अ वे एक वे में डिप्रेशन में चली गई थी। सो या चलिए छोड़िए वो सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में चली गई थी एंड मैंने सोचा था कि जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, आप लोगों से मिलूँगी। बट उस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इवन इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने लोगों की कॉल्स लेना बंद कर दिया था। कोई मुझे 10-10 कॉल भी कर रहा है तब भी मैं किसी की कॉल नहीं उठाती थी, ना किसी को कॉल करना, ना किसी की कॉल सुनना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने अपने आप को साइडलाइन ही कर दिया कि छोड़ो। एंड उसके बाद आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे बनानी है वीडियो, आप लोगों से मिलना है। तो आज मैंने अपने आप को गैदर करके, हिम्मत जुटा के, सारी चीज़ों को छोड़ के, भुला के कैमरा उठाया एंड सोचा कि आप लोगों से बात करती हूँ। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं, भले ही मैंने उतना डिटेलिंग में कुछ नहीं बताया हो, डिस्कस नहीं किया हो, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके। सो यू ऑल आर ट्रू फैमिली ऑफ माइन, आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हैं। एंड चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैंने थंबनेल में लिखा था कि ये मेरी यूट्यूब पे लास्ट वीडियो होने वाली है। सो गाइस क्या है कि जैसे यूट्यूब पे मेरा कंटेंट है व्लॉगिंग का। तो व्लॉगिंग में क्या होता है कि आपको, कोई भी आप कुछ खाना खा रहे हैं तो पहले आपको शूट करना है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो पहले आपको शूट करना है। सो ये सारी चीज़ें व्लॉगिंग, जो डेली व्लॉगिंग में है उसमें वो करनी पड़ती है। बट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई लव टू इन्जॉय द मोमेंट। पहले मुझे मोमेंट इन्जॉय करना होता है, बट वो आप नहीं कर पाते हो अगर आप व्लॉगिंग कंटेंट आपका है। तो मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब जो है वो ड्रॉप कर दूँगी यूट्यूब चैनल जो है वो अपना बंद कर दूँगी, कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं करूँगी। बट फिर मैं देखती हूँ आपके प्रीवियस कमेंट्स मैंने पढ़े कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो एंड आप जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, जो डट के खड़े हैं, तो मुझे लगा कि इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर यू ऑल कि मैं ऐसे ही चले जाऊँ, बाय बोल दूँ और एकदम से ऐसे हार मान के कि चलो जी मेरा हो गया अब। सो गाइज अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट रेगुलरली बनाऊंगी। झूठे प्रोमिसेस नहीं करूंगी आप लोगों से, बट हाँ वीकली एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊंगी, क्योंकि अब मेरा भी बहुत मन है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बनाऊं, अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा बताऊं। एंड मैं बहुत ही एक अच्छी चीज़ भी प्लान कर रही हूँ। मेरा एक टारगेट है कि अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मस्त सा Q&A भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं बहुत डिटेलिंग में अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताऊँगी, सारी इनसाइड गॉसिप्स। सो अब आप लोगों के लिए रेगुलरली कंटेंट आता रहेगा, कंटेंट मैं बनाती रहूँगी। सो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। एंड आज जो ये वीडियो बनाना का मोटिव था वो भी ये था कि मैं आप लोगों को थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, लाइफ अपडेट दूँ कि क्या हो रहा है एंड क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। एंड ये भी बताना था कि अब आप लोगों के लिए रेगुलरली कंटेंट आएगा। साथ ही आप लोगों को मुझे थैंक यू भी बोलना था, धन्यवाद कहना था कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा हाथ आप लोगों ने नहीं छोड़ा। सो थैंक यू सो मच एंड इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले कंटेंट के लिए। आगे बहुत ज़्यादा स्पाइसी कंटेंट भी आ सकता है कुछ दिनों में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू गाइज। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।